हेलो दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। आज जो क्राइम स्टोरी बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो एक अवैध रिश्ते पर आधारित है जिसका अंत काफ़ी भयानक होता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। कस्बे के बाहरी इलाके में बसा छोटा सा गांव रामपुर अपने शांत और सरल जीवन के लिए जाना जाता था। लेकिन एक सुबह गांव के तालाब के पास रमेश नाम के एक किसान की लाश मिलने से यह शांत माहौल हिल गया। गांव के लोग हैरान थे। रमेश की मौत स्वाभाविक नहीं लग रही थी। उसके सिर पर चोट के गहरे निशान थे और चारों ओर खून फैला हुआ था। गांव के सरपंच और अन्य लोग तुरंत पुलिस को बुलाने गए। इंस्पेक्टर आर्यन, जो अपनी तेज बुद्धि और अपराध सुलझाने की काबिलियत के लिए जाने जाते थे, मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत तालाब के पास की जगह की जांच शुरू की। वहां कोई संघर्ष के निशान नहीं थे, लेकिन रमेश की मुट्ठी में एक सोने की चेन कसी हुई थी। जांच के दौरान पता चला कि रमेश का चरित्र संदिग्ध था। गांव की कुछ महिलाएं फुसफुसा रही थी कि वह किसी महिला के साथ गुप्त रूप से मिलता था, लेकिन वह महिला कौन थी, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। इंस्पेक्टर आर्यन ने रमेश के घरवालों और पड़ोसियों से पूछताछ की। उसकी पत्नी सुनीता ने कहा, रमेश रात को देर से घर आया करता था। पिछले कुछ महीनों से उसकी हरकतें अजीब हो गई थी। मुझे शक है कि वह किसी और के साथ जुड़ा हुआ था। गांव की कुछ औरतों ने भी बताया कि उन्होंने रमेश को गांव के बाहरी इलाके में कई बार एक महिला के साथ देखा था, लेकिन वह महिला कौन थी, यह कोई नहीं जानता था। जांच आगे बढ़ी तो इंस्पेक्टर आर्यन को गांव की विधवा महिला मीना पर शक हुआ। मीना, जो अपने पति की मौत के बाद अकेली रहती थी, रमेश के साथ अक्सर देखी जाती थी, लेकिन मीना ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। रमेश मेरी मदद करता था, बस इतना ही। लोग बेवजह बातें बनाते हैं, उसने रोते हुए कहा। इसी बीच पुलिस को रमेश के फोन से कुछ संदिग्ध संदेश मिले। ये संदेश गांव की एक और महिला पूजा के नंबर से भेजे गए थे। पूजा गांव के स्कूल में शिक्षिका थी और उसकी छवि साफ सुथरी मानी जाती थी, लेकिन रमेश और पूजा के बीच के इन संदेशों ने शक को गहरा कर दिया। इंस्पेक्टर आर्यन ने पूजा से पूछताछ की। पहले तो उसने कुछ भी नहीं कबूला, लेकिन जब आर्यन ने उसे संदेश दिखाए तो वह घबरा गई। उसने स्वीकार किया कि रमेश उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसके पास मेरी कुछ निजी तस्वीरें थीं। वह उनसे मुझे बदनाम करने की धमकी देकर पैसे मांग रहा था, लेकिन मैंने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, पूजा ने कहा। पूजा का बयान जांच में एक नया मोड़ ले आया। क्या यह ब्लैकमेल का मामला था या फिर कोई और साजिश चल रही थी? आर्यन ने गहराई से जांच जारी रखी। गांव के तालाब के पास की मिट्टी का परीक्षण करने पर पता चला कि वहां से एक और व्यक्ति के जूते के निशान मिले थे। ये निशान रमेश के करीबी दोस्त श्याम के जूतों से मेल खाते थे। श्याम और रमेश का रिश्ता हाल ही में बिगड़ गया था। श्याम से सख्ती से पूछताछ करने पर उसने सच उगल दिया। रमेश का मीना के साथ अफेयर था और वह उसकी मदद करने के बहाने उससे पैसे भी ऐंठ रहा था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उस रात मैंने उसे मीना के घर के पास देखा और गुस्से में उसका पीछा किया। झगड़े के दौरान मैंने गुस्से में पत्थर से उसके सिर पर वार कर दिया। श्याम की इस बात से सभी हैरान रह गए, लेकिन इंस्पेक्टर आर्यन को लग रहा था कि यह सच्चाई का केवल एक हिस्सा है। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि श्याम झूठ बोल रहा था। असली कातिल कोई और था। रमेश की मुट्ठी में मिली सोने की चेन दरअसल मीना की थी। मीना ने कबूल किया कि रमेश ने उसे बदनाम करने की धमकी दी थी और पैसे मांगे थे। गुस्से और आत्मरक्षा में उसने रमेश पर वार कर दिया।
जिससे उसकी मौत हो गई। मुझे नहीं पता था कि वह मर जाएगा। मैं बस उसे रोकना चाहती थी, मीना ने रोते हुए कहा। मीना को गिरफ्तार कर लिया गया। श्याम और पूजा को मामले में सहयोग न करने और गुमराह करने के लिए चेतावनी दी गई। इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर दिया। इंस्पेक्टर आर्यन के प्रयासों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई कितनी भी गहरी छिपी हो, उसे ढूंढा जा सकता है। लेकिन इस मामले ने यह भी दिखाया कि अवैध रिश्तों और लालच का अंत कितना भयानक हो सकता है। रामपुर अब भी उस भयानक रात की कहानी सुनाता है, जब एक अवैध रिश्ता मौत की वजह बन गया। तो कैसा लगा दोस्तों यह हमारा क्राइम स्टोरी? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों यह क्राइम स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी अवैध रिश्ते हमेशा भयानक होते हैं और इसका अंत काफ़ी भयानक होता है। इसलिए हमें इन रिश्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए।